Hello students, this is Sachin Dhodi on behalf of BEducare and I am back to the daily dose of current affairs. Today we will discuss the current affair topics for May 29, 2021. So let's get started. Pehla current affair, central government announces measures to help families, children impacted by COVID-19. The government today on Saturday announced its decision to provide free education to children who lost their parents in COVID-19. According to a press statement issued by the government, such children will get a monthly stipend once they turn 18 and a fund of rupees 10 lakh when they are 23 from PM CARES fund. The government has also announced measures to help families who have lost an earning member due to COVID-19. तो जो फैमिली मेंबर्स में किसी फैमिली में किसी मेंबर की डेथ हो गई है, उनको पेंशन दिया जाएगा, फैमिली पेंशन दिया जाएगा। और अगर किसी के पेरेंट की डेथ हुई तो उन बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन के लिए पीएम केयर से फंड अलॉट किए गए हैं। और उनको 18 साल जैसे वो हो जाते हैं उसके बाद उनको एवरी मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जब वो 23 साल के हो जाते हैं तो उन्हें पीएम केयर के कॉर्पस में से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरी खबर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM they set up to study the GST rates on COVID related materials. तो जो कोविड रिलेटेड मटेरियल्स हैं उनके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने आज मीटिंग की कि कोविड रिलेटेड मटेरियल्स के ऊपर जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो कौन से रेट्स लगाए जाएंगे, कौन से रेट्स एप्लीकेबल होंगे। ये जो हाई पावर्ड ग्रुप है उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो देश की हैं निर्मला सीतारमन वो तो हैं ही। इनके अलावा देयर आर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ 8 स्टेट्स लाइक मेघालय, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड केरला। इसमें कौन से चीजों के ऊपर जीएसटी के रेट्स लगाने की बात हो रही है, वो डिसाइड करने की बात हो रही है, वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आपके स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स, N95 मास्क, ventilators, certain diagnostic markers test kits and COVID-19 वैक्सीन। ये सब चीजें जो है ये इनके ऊपर जीएसटी के क्या दर पे जीएसटी का कौन से रेट एप्लीकेबल होंगे, इसके लिए ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने मीटिंग की। अगली खबर बहुत ही अच्छी खबर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दूसरे कई राज्य अब रिलैक्स करने वाले उनके जो लॉकडाउन नॉर्म्स है 1 जून से, और अनलॉक फिर से होगा। ये सब शहर, ये सब राज्य वापस से अनलॉक होंगे धीरे धीरे करके। दिस अ गुड न्यूज, अ पॉजिटिव न्यूज, एंड वी ऑल होप दैट this pandemic it really goes away now, and this is we hope that this is the second and last wave. We really hope that there is no third wave that is coming to us, and अब बस हुआ, अब ये महामारी खत्म हो, यही हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप ने जो नए डिजिटल रूल्स थे वो एक्सेप्ट कर लिए, वो कंप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने आईटी मिनिस्ट्री के साथ सब डिटेल्स शेयर की है। ट्विटर ने अब तक ये न्यू डिजिटल रूल्स जो है अब तक कंप्लाई नहीं किए और इट इज येट टू कंप्लाई। आपको याद होगा हाल ही में न्यूज आई थी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप सब बंद हो जाएगा अगर उन्होंने ये नए डिजिटल रूल्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए तो अब गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप ने तो कंप्लाई कर दिया, अब ट्विटर की बारी, ट्विटर भी जल्द ही कंप्लाई कर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आखिर में रेमडेसिविर की जो प्रोडक्शन है दैट इज रैम्प्ड अप बाय 10 टाइम्स, तो 10 गुना उसकी पैदावार हो रही है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो 10 टाइम बढ़ा दी गई है। पहले रेमडेसिविर जो है उसके इंजेक्शन की जो दवा होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेट करती थी, यानी कि किस राज्य में कितनी रेमडेसिविर जाएगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। अब वो हटा दिया गया है क्योंकि अब जितनी जरूरत है रेमडेसिविर की उससे ज्यादा हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि डिमांड कम है और सप्लाई अब ज्यादा हो चुका है रेमडेसिविर का, विच इज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव न्यूज।
So that's it for today. I will see you guys soon with more current affair topics. Till then, keep reading, keep studying, keep learning. This is Sachin Dodi on behalf of Be Educate signing off. Stay home, stay safe.